जब तक आप गुस्से में ना आए, गुस्से में आप आए और आप नाराज हो जाएं और अपने मन में उसके प्रति बैर रखें, उसे क्षमा ना करें, आपके अंदर बदला लेने की एक भावना उत्पन्न हो, तब ये जो क्रोध है ये पाप में बदल जाता है। ये पाप पूर्ण क्रोध होता है। यदि आपके अंदर प्रेम है और आपके पास कम संपत्ति है तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। आप अपने भाइयों के साथ चलते हैं, आप क्रोध करते हैं, पाप को शामिल नहीं करते, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। सही काम के लिए सिखा रहे हैं, वहां पे क्रोधित हो रहे हैं कि बार बार मैंने मना किया ना, नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो। आप समझाने के लिए क्रोधित हो सकते हैं। आपका बच्चा है, कभी कभी आप छड़ी उठा सकते हैं, लेकिन आप इतना तक नहीं जा सकते कि जहां पे आप बाइबल के अनुसार काम ना करें। आप सो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं क्रोध के बारे में, एंगर। देखिए, जब क्रोध की हम बात करते हैं, आप क्रोध एक जब सुनते हैं, क्रोध के आप शब्द एक सुनते हैं तो एक वास्तव में एक ऐसा विचार आता है कि क्रोध, हाँ मतलब ये एक पाप है और इसके कारण से नुकसान होता है जीवन में, परिवार में। जिस जगह के लिए हम क्रोध करते हैं वहां पे नुकसान होता है, हम सब जानते हैं। आज हम देखेंगे बाइबल क्रोध के बारे में हमें क्या बताती है। और देखिए, क्रोध एक मन की वह स्थिति है जो अपमान या दुख या किसी पाप को देख करके उत्पन्न होता है। जब एक व्यक्ति का किसी जगह में अपमान होता है तो उसे क्रोध आता है, या कहीं गलत होता रहता है तब उसे देखता है, तब उसे क्रोध आता है। अन्याय को देखता है तब क्रोध आता है। तो क्रोध एक ऐसी चीज है जो हर एक मनुष्य के जीवन में होता है, और जब तक आप इस जीवन में हैं, क्रोध हर एक के जीवन में रहेगा। लेकिन बाइबल इसे दो तरीके से बताती है। हम जब पढ़ेंगे, हम जाएंगे पढ़ेंगे उस इफिसियंस का 4 उसका 26 पद, इफिसियंस चैप्टर 4 26, यहां पे हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4:26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ऐसा बाइबल हमें सिखाता है। ध्यान से सुनिए क्या कहता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। देखिए, बाइबल कह रहा है कि क्रोध तो करो। अब बाइबल कह रहा है कि आप क्रोध कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल आपको पाप के लिए उकसा रहा है, नहीं। ध्यान से समझिए, मैंने आपको कहा कि बाइबल क्रोध के बारे में बताती, वो दो तरीके से होता है। एक क्रोध होता है जिसमें पाप शामिल होता है, जिसमें गलत काम शामिल रहता है, जिसमें स्वार्थ शामिल होता है, जिसमें दूसरे का अपमान शामिल रहता है, हत्या के विचार आते हैं। वो जो क्रोध होते हैं वो पाप पूर्ण क्रोध होते हैं, पाप से संबंधित क्रोध होते हैं। लेकिन कुछ क्रोध होते हैं, जैसा बाइबल सिखाता है, उसमें वो पाप नहीं होता। उसी क्रोध के बारे में बाइबल कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। इसका मतलब हमारा क्रोध इतने तक रहे जितने में पाप ना हो। यदि क्रोध हमारे जीवन में है, वो केवल इतने तक रहे कि हमारे द्वारा हमारी जिंदगी में पाप ना हो। और यदि पाप शामिल हो रहा है, वो क्रोध परमेश्वर की निगाह में गलत है करना। ध्यान से समझिए। देखिए, हर क्रोध पाप नहीं है। पहली बात, हर क्रोध पाप नहीं होता। कुछ प्रकार के क्रोध होते हैं जो सही होते हैं। जैसे जब एक पिता अपने बच्चे को समझाता है और कई बार उसको समझा और वो बात को ना माने, वो बार बार वही गलती करता रहे, तो एक पिता क्रोधित होता है। अब जो इसका क्रोध है
वो पाप की क्रोध नहीं है, परंतु एक व्यक्ति को, अपने बच्चे को सही दिशा में लाने के लिए वो क्रोध कर रहा है। अब इसमें कोई पाप शामिल नहीं होना चाहिए कि अब पिता इतना क्रोधित हो कि अपने बच्चे को मारे और मर जाए, या फिर अपने बच्चे को इतना मारे कि उसके शरीर की हानि हो, उसके कोई अंग टूट जाए। अगर इस तरीके का क्रोध कोई व्यक्ति करता है तो एक पाप है। ध्यान से समझे, एक पिता अपने बच्चे के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसे सही दिशा में लाने के लिए, जीवन के रास्ते पे लाने के लिए, गलत से बचाने के लिए उसके ऊपर वो क्रोध कर सकता है कि बेटा मैं तुझे कई बार मना किया हूं कि उन लोगों की संगति ना कर, क्योंकि वो पाप में हैं। उनकी बातें तू सुन चुका है कि गांव में किस तरीके से वो बदनाम है, वो किस तरीके से पाप में रहते हैं, जैसे वो नशे में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में आगे हैं, तो उनकी संगति ना कर। तो बाप कई बार अपने पुत्र को समझाता है, लेकिन वो पुत्र बार बार जब वो गलती करता है तो वो क्रोधित हो सकता है। अब इस चीज में जब वो क्रोधित होता है तो बेटा ये नहीं कह सकता पिताजी आप पाप कर रहे हैं, नहीं, ये पाप की परिस्थिति नहीं है, परंतु ये जो क्रोध है ये सही मायने में है। हालेलुया। देखिए, बाइबल सिखाती है कि क्रोध अपने आप में पाप नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस भावना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध की भावना पर आप किस तरीके से काम करते हैं, वो निर्भर करता है कि आपका क्रोध पाप है या फिर नहीं। हालेलुया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको गलत बोल दे, ठीक है, ऐसा बोले कि वहां पे झगड़े हो सकते हैं, है ना। कोई आपको, आप जा रहे हैं, और अक्सर होता है मसीह के कारण लोग, जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं, लोग जाते समय भी उल्टी सीधी बातों को कभी कभी बोल देते हैं, है ना, प्रभु के बारे में बोल देते हैं जैसा हमको लगता है। हमको गुस्सा होता है, हमारे अंदर क्रोध आता है, हम कहीं जा रहे हैं और लोग आपको कोई बदनाम शब्द बोलने, कोई आपको गाली दे दे। अब उस समय आप प्रभु में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पहली बात बताएं। आपको करना चाहिए उस व्यक्ति को क्षमा, जिसने आपके विरोध में गाली को दिया है। आपको क्रोध आ सकता है, ये किसी से हटा नहीं है। कोई व्यक्ति क्रोध से दूर नहीं रहता, क्रोध आ सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा, क्रोध आएगा। हम जा रहे रास्ते में, हमें कोई गाली देगा, हमें क्रोध आएगा। ये क्रोध तब तक पाप नहीं बनेगा जब तक आप गुस्से में ना आए। गुस्से में आप आए और आप नाराज हो जाएं और अपने मन में उसके प्रति बैर रखें, उसे क्षमा ना करें, आपके अंदर बदला लेने की एक भावना उत्पन्न हो, तब ये जो क्रोध है ये पाप में बदल जाता है। ये पाप पूर्ण क्रोध होता है। हालेलुया। क्योंकि जानते हैं, जब जो ईर्ष्या है, जो बैर है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, ये सब बाइबल के अनुसार पाप है। और जब एक व्यक्ति क्रोध करता है और इन चीजों को शामिल करता है, बैर को शामिल करता है, क्रोध के अंदर बैर को शामिल करता है, ईर्ष्या को शामिल करता है, बदला लेने की भावना रखता है कि अब मैं उसके साथ, वो मेरा अपमान किया, उसका मैं बदला लेकर रहूंगा, उसको अपमानित करूंगा, उसे मारूंगा, उसे चोटिल जरूर करूंगा। ये सब जो चीजें हैं ये पाप की चीजें हैं। और जब पाप की चीजें क्रोध में, आपके क्रोध में आए, वो क्रोध गलत होती है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। देखिए, क्रोध एक ऐसी चीज है, आप देखते होंगे अपने जीवन में, आप जहां रह रहे हैं, अपने आसपास में, न्यूज में आप सुनते होंगे किस तरीके से क्रोध में आकर के अधिकतर हत्याएं हो रही हैं, जो मर्डर हो रहे हैं वो क्रोध में आकर हो रहा है। आप सोचिए, एक भाई
बचपन से साथ पले बढ़े, एक साथ प्यार में रहे। मेरी बात को थोड़ा गौर दे के सुनिएगा। एक दो भाई एक साथ रहे बचपन से, एक छोटा एक बड़ा रहा हो, लेकिन एक अच्छे से साथ चले और बचपन में वो यहां तक वायदे भी करते रहे होंगे कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, वो किया होगा लेकिन हम नहीं करेंगे। वो अलग हुए होंगे शादी विवाह के बाद, लेकिन हम अलग नहीं होंगे, हम दोनों एक साथ होके चलेंगे। बहुत सारे वायदे होते हैं और हम अपनी जिंदगियों में चलते रहते हैं और एक ऐसा समय आता है कि छोटी छोटी बात के लिए हम क्रोधित होते हैं। एक मामूली सी जमीन के लिए, 1 फीट जमीन के लिए, 1 फीट से कम 6 इंच 5 इंच थोड़ी थोड़ी इंचेस जो जमीन होते हैं, उसके कारण से लोग अपने भाई को जिसके साथ पले बढ़े उसको मार देते हैं। पहली बात, आपने हत्या की क्रोध में आकर के, लेकिन हकीकत बात है बहुत सारे लोग बाद में उसका पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने भाई को मार डाला। क्रोध के द्वारा, क्रोध में जब आप पाप शामिल करते हैं, उसके द्वारा जो काम हो जाता है, फिर आपको पछताने से क्या मतलब। क्यों ना हम उस क्रोध में पाप को शामिल ना करें। हाँ, क्रोध होता है कि हाँ तुम इतना ले रहे हो, हाँ मैं इतना ले रहा हूं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब आप उस चीज में पाप को शामिल नहीं करते, वो एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक समझदार व्यक्ति होता है। वो आपस में एक समझौता कर ले, हाँ इतना रहेगा, हाँ इतना तेरा है, मेरा इतना है, बस। जब वो व्यक्ति क्रोध में पाप को शामिल नहीं करता, बहुत ही समझदार व्यक्ति है, वो परमेश्वर की ओर से व्यक्ति होता है, उसके अंदर परमेश्वर का दिल होता है। आप सोचिए, जब एक व्यक्ति कितना करीबी रहा, लेकिन थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने भाई को मार डाला। पहला, अब वो जो मारा है वो ऐसे तो रहेगा नहीं, उसे पुलिस ले जाएगी और जेल में डालेगी। अब वहां पे तुम्हारा अकेला रहना होगा। पहला, तुम्हारा भाई तुमसे दूर हुआ। दूसरा, तुम अकेले आके अब जेल में पड़े हो, तुम्हारे साथ कोई वहां पे साथ देने वाला नहीं है। अब वहां पर तुम्हें कोई पैसे का काम नहीं, वहां तुम्हारी जमीन तुम्हारे लिए काम नहीं आ रही। जिन लोगों ने तुमको भड़काया और उकसाया उस काम को करने के लिए, वो तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन जब लोग उकसाते हैं, आप क्रोध करते हैं और उस क्रोध में पाप होता है, और पाप ऐसी चीज है, वो हमेशा मृत्यु को लेके आती है, हानि को लेके आती है, नुकसान को लेके आती है। पाप कभी आपको आनंद देने वाली चीज नहीं है। बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे व्यक्ति बढ़ नहीं सकता, जहां पे व्यक्ति अपने परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता, जहां पे एक व्यक्ति अपने परिवार में अच्छी स्थितियों को नहीं ला सकता। पाप एक ऐसी जगह, आप कितना भी चाहेंगे अच्छा करने के लिए, आप कर नहीं पाएंगे। और जब आप क्रोध में पाप को शामिल करते हैं, आप नुकसान को देखते हैं। आपने भाई को मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, अब आप अकेले रह गए। आपका क्या फायदा आपकी जमीन से? मैं तो ये जानता हूं, मेरा मानना ये है, आपका जमीन, आपका पैसा, आपका ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो हमारा मानव जीवन है वो एक सीमित है। इसका ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जिएंगे। आप ज्यादा जमीन ले रहे हैं तो आप ज्यादा जिएंगे, आपके पास पैसा ज्यादा है आप ज्यादा जिएंगे, नहीं। सबका एक समय निर्धारित है, वो व्यक्ति उसके बाद मर जाएगा। लेकिन उसका आपका पैसा कौन सा काम आ रहा है? यदि अपने भाई को आप घृणा करके, अपने भाई को क्रोध में आकर के उसको उस पाप को शामिल करके मार रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो आपका पैसा, आपका जमीन किस काम का? मेरा मानना है कि पैसा और जमीन के लिए हमें थोड़ा सह लेना चाहिए अपने भाई के लिए, और हमें कैसे भी करके उसको समझौते में लाना चाहिए, और उसे अगर ज्यादा ले रहा है कुछ तो दे दो, लेकिन एक प्यार के साथ रहो। ये मानव जीवन कब्जा करने के लिए, पैसा कब्जा करने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए नहीं है। यदि आप एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ नहीं रह पा रहे हैं, आपके पास कितना भी पैसा है, कितनी भी धन संपत्ति है, कोई मायने नहीं रखती। यदि आपके अंदर प्रेम है
और आपके पास कम संपत्ति है तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। आप अपने भाइयों के साथ चलते हैं, आप क्रोध करते हैं, पाप को शामिल नहीं करते, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बातों में ऐसा मोड़ आ जाता है, वो क्रोध में जब पाप को शामिल करते हैं मृत्यु तक आती है। बाप ने बच्चे को डांटा और उसको बाप का जो पिता है उसकी डांट उसको अच्छी नहीं लग रही, उसके उस डांट के प्रति वो क्रोधित होता है। ठीक है, पिताजी डांटते, अंदर आपको क्रोध आता है, लेकिन वो एक उस चीज में आपको पाप शामिल नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। जब भी क्रोध आता है ना आपको, यदि आपको जल्दी क्रोध आता है, कंट्रोल रखना शुरू करें उसको, उसमें पाप को शामिल ना करें। आज एक पिता जब बच्चे को डांट देता है, कई बार होता है वो जा करके आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं आई हैं। माँ बाप का डांटना उनको अच्छा नहीं लगता, कोई सीनियर उनको डांटते उनको अच्छा नहीं लगता। ये वो स्थिति है जहां पर क्रोध आपके अंदर जो है वहां पाप को शामिल करते हैं, और वो जब पाप को शामिल करते हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन उस क्रोध में हम पाप को शामिल नहीं कर सकते। और आगे भी कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इसका मतलब ज्यादा देर तक तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते जो क्रोध है वो किस स्थिति में आपको ला सकता है। 2 मिनट के लिए समय, 2 मिनट में आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। फिर आदमी सोचता है मैं नहीं चाह रहा था इस काम को करने के लिए, पता नहीं कैसे हो गया। आपने उस क्रोध में पाप को शामिल किया, आपने ईर्ष्या रखा, बैर को रखा, बदले की भावना रखा, एक हत्या करने का एक जो मन होता है वो रखा आपने, और आपने कहा कि मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे पापा ने मेरे ऐसे बोले हैं, मुझको बताओ मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अब तक मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं जीना चाहता, और जाके लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आप सोचिए, ये इस तरीके से क्रोध होता है। क्रोध को नॉर्मली भी नहीं लेना चाहिए, और इसको ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहिए कि पाप शामिल हो और उससे हानि हो। जब भी क्रोध करते हैं, आपके अंदर क्रोध होता है। हाँ देखिए, कभी कभी होता है, जैसे किसी कंपनी में कोई एक बॉस होता है, और जब उसका काम नहीं होता और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सही से काम नहीं करते, तो वो गुस्सा करता है, वो जायज है, वो होना चाहिए। लेकिन यहां तक यदि गुस्सा आए कि किसी एम्प्लॉयज को वो मार डाले, ये पाप है, ये गलत है। हम सही काम के लिए सिखा रहे हैं, वहां पे क्रोधित हो रहे हैं कि बार बार मैंने मना किया ना, नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो। आप समझाने के लिए क्रोधित हो सकते हैं। आपका बच्चा है, कभी कभी आप छड़ी उठा सकते हैं, लेकिन आप इतना तक नहीं जा सकते कि जहां पे आप बाइबल के अनुसार काम ना करें, आप पाप कर जाएं।